ओम शांति। आज 27 दिसंबर 2022 की साकार रूप में चले हुए प्यारे बाबा की मधुर महावाक्य सुनते हैं। प्यारे बाबा बोले, मीठे बच्चे, तुम्हें अभी ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है। तुम जानते हो, हर 5000 बरस बाद भोलानाथ बाप द्वारा हम यह ज्ञान सुनकर मनुष्य से देवता बनते हैं। प्रश्न: ज्ञान की धारणा न होने का मुख्य कारण क्या है? उत्तर: बुद्धि भटकती है। एक के साथ पूरा योग नहीं है। देही अभिमानी नहीं बने हैं, इसीलिए धारणा नहीं होती है। बाबा कहते, बच्चे फैमिलियरिटी में नहीं आओ। एक दो के नाम रूप को मत याद करो। एक बाप दूसरा ना कोई, यह पाठ पक्का कर लो। दूसरों की पिछाड़ी ना पड़ो, बाप से राय लेते रहो। इससे तुम दुख से लिबरेट हो जाएंगे। धारणा भी अच्छी होगी। गीत भोलानाथ से निराला। ओम शांति। भोलानाथ है देने वाला। भोलानाथ शिव बाबा को तो कहते ही हैं, भोलानाथ होकर गया है और बरोबर बिगड़ी बना कर गया है। आदि मध्य अंत का राज बता कर गया है, इसीलिए भगत गाते हैं। तुम बच्चे जानते हो, जिस भोलानाथ का गायन है, जो बिगड़ी को बनाने वाला है, वह हमारे सम्मुख बैठा है। भगत भगवान को याद करते हैं, उनकी महिमा गाते हैं और बाप अपना पाठ बजा रहे हैं। बाप ने ही आकर अपना परिचय दिया है बच्चों को। बच्चों की बुद्धि में बैठा है कि बाबा जो समझाते हैं वह बरोबर कल्प कल्प समझाते हैं। कल्प कल्प आकर पतित दुनिया को पावन दुनिया बनाते हैं, अभी बना रहे हैं। बहुतों को अभी पता पड़ा है, अभी बहुत हैं जिन्हों को पता नहीं है। वर्षा लेने वाले होंगी तो कल्प पहले माफिक आकर वर्षा लेंगे। तुमको पहले थोड़े ही यह मालूम था कि बाबा आकर वर्षा देंगे, अभी मालूम पड़ा है। बरोबर भक्तों का रक्षक है। आदि मध्य अंत का ज्ञान सुनाते हैं। उनको ज्ञान का सागर कहा जाता है। दिल से लगता है बरोबर यह वही है जो भारत में आकर जन्म लेते हैं। इनका अलौकिक जन्म गया हुआ है। भारतवासियों को आकर पतित से पावन बनाते हैं। पतित मनुष्य जो बुलाते हैं वह जरूर समझते होंगे, हम पावन थे, अब पतित बने हैं, फिर पावन बनना है। अभी बाप द्वारा तीसरा नेत्र मिलने से तुमने यह सब कुछ समझा है। तुम बच्चों का सारा दिन विचार सागर मंथन चलता रहेगा। सतयुग में पावन कौन थे? बरोबर देवी देवता ही थे उस समय, और कोई धर्म नहीं था। देवताओं के चित्र भी हैं और कोई नाम नहीं लेंगी, ऐसे नहीं कहेंगी चित्र है। श्री लक्ष्मी देवी, श्री नारायण देवता अभी वो नहीं है। जब वह थे तो और कोई धर्म नहीं था। तुम बच्चों की बुद्धि में है कि बाबा हमको सत्य कथा सुनाते हैं, तो लोग कहते हैं यह ज्ञान तो हमने सुना नहीं है, क्योंकि उनको ड्रामा के राज का तो पता नहीं है। तुम कहेंगे ये तो कल्प कल्प तुम सुनते आए हो, क्या 5000 बरस पहले नहीं सुनाया था? फिर ये क्यों कहते हो आगे कभी नहीं सुना है? कल्प पहले जिसने सुनाया था उस द्वारा तुम अभी भी सुन रहे हो। अच्छी रीति
समझाना चाहिए। तुमने तो 5000 बरस पहले भी यह ज्ञान सुना था। देवताओं को 5000 बरस हुए हैं। उन्हों को मनुष्य से देवता किसने बनाया? अभी भी वही बाप फिर से बनाएगा। 5000 बरस बाद फिर से बाप को आना पड़ता है। रावण द्वारा पतित बने हुए को पावन बनाने हिस्ट्री, ज्योग्राफी, मोस्ट रिपीट, यह भी समझ में आता है। हिस्ट्री रिपीट होती है। सतयुग के बाद त्रेता चक्र लगाते हैं। अभी कलयुग का अंत है। एक तरफ विनाश ज्वाला खड़ी है, दूसरी तरफ बाबा यहाँ आए हैं नई दुनिया स्थापन करने। अर्थ यह वही महाभारत लड़ाई है। समझते हैं इससे विनाश हो जाएगा मनुष्यों की, दुनिया का। ये सब कुछ समझ में आता है। पुरानी दुनिया का विनाश देखने में आता है। यह महाभारत लड़ाई 5000 बरस पहले भी लगी थी। कोई लाखों बरस की बात नहीं है। ये भारत ही स्वर्ग था। इन देवताओं का राज्य था। यह सतयुग के मालिक थे। चित्र पर भी अच्छी रीति समझाना पड़ता है। इसीलिए ही यह लक्ष्मी नारायण आदि के चित्र बनाए हैं। ये लक्ष्मी नारायण के चित्र तो भारत में ढेर है, फिर हम बनाते हैं क्यों? हम अर्थ सहित बनाते हैं। इनमें पूरा ज्ञान है। मनुष्य तो मुझे हुए हैं, इसीलिए समझाया जाता है। सतयुग में इन्हों का राज्य था। बहुत थोड़े मनुष्य थे जो होकर गए हैं, वही फिर पुनर्जन्म ले पावन से पतित बनेंगी। यह दुनिया ही तमो प्रधान है, फिर पावन बनना है। समझानी तो बहुत सहज है। बाप कहते हैं मैं तुमको 5000 बरस पहले की कहानी सुनाता हूँ। लॉन्ग लॉन्ग एगो, यहाँ इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था, अथवा क्राइस्ट से 3000 बरस पहले सतयुग था। हेवेनली गॉड फादर ने हेवन स्थापन किया था। भारत को कहते भी हैं प्राचीन देश है। इसमें गॉड गॉडेज राज्य करते थे। गॉड कृष्ण, गॉडेज राधे कहते हैं। राधे कृष्ण लक्ष्मी नारायण सतयुग में थे। फिर राम सीता त्रेता में 5000 बरस का हिसाब किताब क्लियर है। जब उनका राज्य था तो बाकी सब आत्माएं मुक्ति धाम में थी। आत्मा तो अविनाशी है। आत्मा का कभी विनाश नहीं होता। ड्रामा भी अविनाशी है। आत्मा को 84 जन्मों का अविनाशी पार्ट मिला हुआ है। इतनी छोटी सी आत्मा में सारा पार्ट भरा हुआ है। यह कितनी वंडरफुल बात है। इसको ही कुदरत कहा जाता है। इतनी छोटी बिंदी, कितना 84 जन्मों का पाठ, 5000 बरस का पाठ उसमें भरा हुआ है। वह भी अविनाशी जो रिपीट जरूर करना है। ये बड़े ते बड़ी कुदरत है। परमात्मा भी बिंदी, आत्मा भी बिंदी, परंतु परमात्मा सुप्रीम है। आत्माएं तो सब एक जैसी नहीं है, नंबर बार है। पहले सुप्रीम शिव बाबा, फिर कहेंगी लक्ष्मी नारायण। ब्रह्मा सरस्वती को सुप्रीम नहीं कहते। संपूर्ण तो लक्ष्मी नारायण है। फिर नंबर बार 1-2 के पिछाड़ी आते हैं। मुख्य गायन है देवताओं का। सबसे सुप्रीम आत्मा शिव बाबा की है। फिर सूक्ष्म बतन में ब्रह्मा विष्णु शंकर, फिर लक्ष्मी नारायण, राम सीता सब नंबर बार हैं। नाटक में भी एक्टर नंबर बार होते हैं। सब एक जैसे नहीं होते हैं। कहेंगी इनकी आत्मा सुप्रीम एक्टर है। यह पाए पैसे का एक्टर है। सबसे फर्स्ट क्लास क्रिएटर डायरेक्टर कौन है? करण करावनहार एक ही।
परम पिता परमात्मा है। अब तुमको सारी ड्रामा का पता पड़ा है। यह है बेहद का ड्रामा। नोटसेल में तुमको बताया जाता है। झाड़ का यह देवी देवता धर्म है फाउंडेशन। फिर उनसे टालिया इस्लामी बौद्धि क्रिश्चियन निकले हैं। यह फलवारवाज होगा। झाड़ सौंपता है ना। बाकी एक एक धर्म के पत्ते बैठ गिनती करो तो कितनी होंगी। इस्लामी बौद्धि सबके मठ पंथ गिने जाते हैं। शिव भोलानाथ यह ज्ञान सुनाते हैं। बाकी कोई डमरू आदि बजाने की बात नहीं है। शास्त्र में जो आया सो लिख दिया है। वास्तव में है ज्ञान की डमरू। इनको शंखध्वनि भी कहा जाता है। शंखध्वनि मुख से की जाती है। यह है ज्ञान की मुरली। ड्रामा के आदि मध्य अंत का राज बैठ सुनाते हैं। आत्मा बिंदी मिशल है जिसमें सारा पार्ट नुधा हुआ है। वह क्रिएटर हैं। वो एक्ट भी करते हैं। अच्छा पार्ट वो लेते हैं, नंबर बार तो होते हैं ना। यह है ही एक बाप क्रिएटर और सब पुनर्जन्म में आने वाले हैं। यह कभी पुनर्जन्म नहीं लेते हैं। इनका अलौकिक जन्म है। तुम जानते हो कैसे आकर प्रवेश किया है। दूसरी आत्माएं भी प्रवेश करती हैं ना। समझो किसकी स्त्री की आत्मा आती है, बोल सकेगी कि मैं सुखी हूँ। बाकी उनकी शरीर को भाकी नहीं पहन सकेंगे क्योंकि शरीर तो दूसरा है ना। भावना है कि यह हमारे स्त्री की आत्मा है, इनको बुलाया गया है। ऐसे बहुतों को बुलाते हैं। अभी तमोगुणी हो गए हैं इसलिए एक्यूरेट बनाते नहीं हैं। आत्मा क्या चीज़ है, कैसे आती जाती है, यह ड्रामा में पहले से ही नोन है। ऐसे नहीं आत्मा निकल कर यहाँ आती हैं, यह मर जाती हैं। नहीं, बाप कहते हैं यह मनोकामना पूर्ण करने के लिए साक्षात्कार कराता हूँ जो ड्रामा में नून है सो होता है। सेकेंड पास हुआ ड्रामा में नूंद है। यह बेहद का नाटक है। बाप बिंदी है। बिंदी को भोलानाथ कहते हैं। कितना वंडर है। बाप भी कहते हैं मुझ बिंदी में कितना पाठ है। यह बातें नए कोई की बुद्धि में बैठ ना सके। पुरानों से भी कितनों की समझ में नहीं आता है तो किसको समझाने में मूझते हैं। जैसे रेडियो में कोई बात करने में मूझते हैं। इसमें मुरली बड़ी फुर्ती से चलानी है। वह पढ़कर सुनाते हैं। यह है अर्ली। बाबा भी सब कुछ अर्ली सुनाते हैं। तुम्हारी बुद्धि में धारणा हो रही है। कल पहले भी तुमने धारणा कर बहुत कुछ सुनाया है। फिर वह ज्ञान खत्म हो गया। अब ही रिपीट होना है। यह ज्ञान कोई साधु संत की बुद्धि में नहीं है। वो परमात्मा को नहीं जानते। वो कह देते हैं आत्मा परमात्मा में मिल जाएगी। मिलेगी फिर कैसे। अभी तुम्हारी आत्मा जानती है कि हमारा बाप आया है, हमको नॉलेज दे रहा है। फिर हम बाबा के साथ घर जाएंगे कि तुम बच्चों को रूहानी नशा है। यह है तुम्हारा प्रवृत्ति मार्ग। बहुत तुमको कहते हैं कि तुम तो कुमार अथवा कुंवारी हो, तुमको विकारों का अनुभव ही नहीं है। हम तो विकारी गृहस्थी में रहने वाले हैं। तुम हमको यह ज्ञान कैसे दे सकते हो। हम है युगल, हमको बैचलर कैसे समझा सकेगा। हमको तो युगल समझावे जो अनुभवी हो, विकार में गया हुआ हो, वही हमको समझा सकते हैं कि हमने ऐसे जीत पाई। ऐसे ऐसे बाबा के पास पत्र आते हैं।
बात तो ठीक है। अब ऐसे अनुभवी से पत्र लिखाना चाहिए जिसने भल शादी की हो परंतु पवित्र हो। कोई को बाल बच्चे थे फिर पवित्र बने हैं, ऐसे ऐसे हमको समझावे। ज्ञान तो बहुत अच्छा है परंतु कोई तीखा समझाने वाला नहीं है तो मैं मुझ जाता हूँ। बहुत बातें सामने आती हैं तो अनुभवी समझाने वाला हो। अब पत्र द्वारा तो किसी को इतना समझा नहीं सकते, सम्मुख आकर मिले तो बाबा भी समझावे। ऐसे ऐसे बहुत युगल हैं जो अपना अनुभव सुना सकते हैं कि हम ऐसी प्रवृत्ति में रहे श्रीमत का पूरा पूरा पालन कर रहे हैं। खान पान की भी पूरी परहेज रखते हैं। कोई समझाने वाला ठीक नहीं है तो मूंछ पड़ते हैं। सर्विस के लिए बुद्धि चलनी चाहिए, देही अभिमानी भी बनना है। कोई भी फैमिलियरिटी में नहीं आना चाहिए। मेहनत लगती है, माया घड़ी घड़ी फंसा देती है, फंसा लेती है। कर्मातीत अवस्था अभी हो नहीं सकती। बहुत एक दो के नाम रूप में फंस पड़ते हैं, फिर बाबा को लिखते भी नहीं हैं कि बाबा यह तूफान आते हैं, सच नहीं बताते हैं। बाबा को लिखे तो बाबा युक्ति भी बतावे। कोई कोई सच लिखते हैं, शिव बाबा तो सब कुछ जानते हैं, समझाते हैं। अगर ऐसी कोई चलन चली तो धर्मराज द्वारा बहुत दंड भुगतना पड़ेगा। सारा दिन ख्यालत चलते रहते हैं, सेंटर पर आते हैं, कहते हैं फलानी बहुत अच्छा समझाती है परंतु अंदर शैतानी भरी पड़ी होगी। यहाँ तो एक के साथ योग चाहिए, बाप के सिवाय दूसरा ना कोई। क्यों दूसरे के पीछे पड़े? धारणा नहीं होती है तो जरूर कहाँ बुद्धि भटकती है। फिर राय भी नहीं पूछते हैं, डरते हैं। बाप कहते हैं मामी कम याद करो, इस याद से ही तुम्हारे विक्रम विनाश होंगे, दुख से तुम लिबरेट हो जाएंगी। मुक्ति तो सब मांगते हैं, मुक्त होते हैं दुख से, फिर सुख में आएंगे। जीवन मुक्ति सबके लिए है परंतु पहले मुक्ति में जाकर फिर जीवन मुक्ति में आना है। अच्छा, मीठे मीठे शिकंधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, थैंक यू बाबा। सार है नंबर पहला, बाप समान ज्ञान की शंख ध्वनि करनी है। सिर्फ पढ़ कर के नहीं सुनाना है, धारणा करके फिर समझाना है। नंबर दूसरा, खान पान की बहुत परहेज रखनी है। श्रीमत का पालन कर प्रवृत्ति में रहते हुए कैसे पवित्र रहते हैं यह अनुभव दूसरों को सुनाना है। वरदान, साधन व सेल्वेशन के प्रभाव में आने के बजाय प्रकृति को दासी बनाने वाले विजयी भव। विस्तार है, कभी भी योगी पुरुष व पुरुषोत्तम आत्माएं प्रकृति के प्रभाव में नहीं आ सकती। आप ब्राह्मण आत्माएं पुरुषोत्तम और योगी आत्माएं हो। प्रकृति आप मालिकों की दासी हैं, इसलिए प्रकृति के कोई भी साधन व सेल्वेशन आपको अपने प्रभाव में प्रभावित ना कर ले। साधना का आधार ना हो, लेकिन साधना साधनों को आधार बनावे तब कहेंगे प्रकृति जीत विजयी आत्मा। स्लोगन है, एवरेडी वो है जो हर घड़ी को
अंतिम घड़ी समझकर चलते हैं। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाबा।